हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हम बाउंड्री कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम आज बाउंड्री के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने एक मॉडल को इंपोर्ट किया है जो कि एग्जांपल का मॉडल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मॉडल का नाम 2D एग्जांपल के नाम से है। आपको ये मिल जाएगा एग्जांपल में, पावर मिल का कोई भी वर्जन हो। ठीक है ना, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ब्लॉक को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, और एक्सेप्ट कर देना है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस ब्लॉक में मैं यहाँ पे 10 mm एक्सपेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, जेड को लॉक करके, या इसको भी कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ये जो हमारा है 10 mm एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन मतलब ये जो पार्ट हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, यही एक्सपेंशन होता है, मतलब बढ़ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे बाउंड्री पे। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्रिएट बाउंड्री। ठीक है, और इसमें हमारे काफी सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जो मोस्टली यूज हम करते हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको। उससे ज्यादा यूज जो होता है हमारा, एक तो ब्लॉक, दूसरा यूजर डिफाइंड। लगभग आपके यूजर डिफाइंड से सारे वर्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक, यूजर डिफाइंड और सिलेक्टेड सरफेस और सेलो। ठीक है, मोस्टली यूज होने वाले यही बाउंड्री है हमारे। ठीक है, और सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारा 90% जो यूज होता है यूजर डिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारे लगभग में सारे वर्क यहीं से हो जाते हैं हमारे। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है हमारे। ठीक है, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, और लिखा है ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक बाउंड्री के बारे में। तो ब्लॉक बाउंड्री क्या होता है, तो जो हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि ब्लॉक ये हमारा है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक पे आपका बाउंड्री क्रिएट करेगा। ठीक है, जो मॉडल से एक्स्ट्रा भी हमारा ब्लॉक है ना, ये सब, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं आपको जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये बाउंड्री क्रिएट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और ब्लॉक, यहाँ पे अप्लाई और एक्सेप्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लॉक है ना, तो वहीं पे बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। ये नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कोई वर्क प्लेन क्रिएट नहीं किया है, तो जो जेड का वैल्यू हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो बाउंड्री है ये नीचे की तरफ क्रिएट हो रहा है। इससे कोई इशू नहीं है। अगर हम कोई वर्क प्लेन क्रिएट कर लेते हैं और वर्क प्लेन के बाद बाउंड्री लगाते हैं तो हमारा ये ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मॉडल से भी बाहर है। ठीक है ना, ये जो मॉडल हमारा यही तक है, बट ब्लॉक हमारा एक्स्ट्रा है 10 mm। तो इधर 5 mm रहेगा और 5 mm उधर। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना हमारा, जो ब्लॉक है, उस पे ही हमारा बाउंड्री क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये बाउंड्री नंबर 1 आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दूसरा यूज करते हैं। तो बाउंड्री पे जाएंगे और क्रिएट बाउंड्री, और दूसरा जो बाउंड्री है हमारा, ये है रेस्ट बाउंड्री। अब रेस्ट क्या होता है, तो जब हम टूल पाथ क्रिएट करते हैं तो एक हमारे पास ऑप्शन आता है टूल पाथ में, मॉडल एरिया क्लियरेंस का। मैं दिखा देता हूँ, ये है मॉडल एरिया क्लियरेंस, और एक मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस है। ठीक है, तो जब हम टूल पाथ यूज करते हैं मॉडल एरिया क्लियरेंस, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये हमारा रफिंग के लिए होता है, और दूसरा होता है मॉडल रेस्ट एरिया, मतलब ये रीड रफ यानी सेकंड रफ आप बोल सकते हैं। तो जब हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं ना, ये वाली मैं दिखा दूं आपको, कि जो रेस्ट बाउंड्री है, अगर हम
ये टूल पाथ चला लें, जैसे कि मॉडल एरिया क्लियरेंस, तो कुछ मटेरियल बचता है, तो उस मटेरियल की जगह पे आपको बाउंड्री क्रिएट करना है। तो हमें नहीं मालूम होता है कि कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेस्ट का, ये ऑटोमेटिक बाउंड्री क्रिएट कर देगा हमारा। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, आप समझ जाइए। ठीक है ना, ठीक है ना। इसको ओपन कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे टूल नंबर पहला, और किसके रेफरेंस से आप रेस्ट कर रहे हो वो टूल नंबर डालना। ठीक है ना। सबसे पहले जो यहाँ आएगा रफ वाला टूल, और यहाँ जो आएगा सेकंड वाला जो रीड अप करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस फिर उसी फंक्शन में आना है, और दूसरा हमारा सिलेक्टेड सरफेस। ये क्या होता है, हम जिस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा सिर्फ बाउंड्री क्रिएट होगा। अगर मैं इसको अभी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आएगा कि आपने कोई सरफेस सेलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है आपका। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टूल सेलेक्ट करना है, वो फिर कोई भी। ठीक है, मैं 10 mm का टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ एक मिनट। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको टूल चाहिए ही चाहिए, विदाउट टूल का ये बाउंड्री क्रिएट नहीं होगा। अब भी मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो नहीं एक्स होगा ये, क्योंकि हमने कोई सरफेस सेलेक्ट नहीं किया है। अप्लाई करता हूँ, नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई सरफेस ले लेता हूँ, इसकी मैं सरफेस ले लिया, और जैसे ही अप्लाई करता हूँ, हमारा यहाँ पे क्या होगा, बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आपका टूल देना जरूरी है, और सरफेस को सिलेक्ट करना जरूरी है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, मैं इसको भी रीएक्टिवेट कर देता हूँ। वापस चलेंगे बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, और एक हमारा है सैलो का। सैलो क्या होता है, तो जो सैलो होता है ना, जैसे कि हमारा ये वाल वाल टाइप का है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जैसे आपका ये जो है ना, ये पार्ट जो एक पिलर टाइप का दिख रहा है, इसको हम कैपिट सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है ना। जो कैपेट सिलेंडर जो है हमारा, इसका ये जो वाल है ना, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, जैसे कि ये वाल है, यहाँ आपका ये वाल है, ये वाल है, मतलब क्या है, ये जहां भी आपका एक वाल टाइप का होगा ना, वहां वहां आपका ये बाउंड्री ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। तो मैं सैलो करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री और सैलो। यहाँ भी हमें टूल देना पड़ेगा, तो मैं उसी टूल से ये भी बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई करके एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं, जहां जहां हमारा वॉल टाइप का है, वहां वहां बाउंड्री क्रिएट हमारा हो चुका है साइडों में। ठीक है ना, सिर्फ साइडों में ही हुआ है वॉल टाइप। ठीक है ना। तो ये जो बाउंड्री होता है, ये ज्यादातर हम वॉल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रीएक्टिवेट बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, और दूसरा आता है हमारा एक ये ये स्लॉट बाउंड्री है हमारा। ठीक है, स्लॉट बाउंड्री कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमारा ये मॉडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मॉडल है ना, सपोज करिए जो मॉडल है अभी हमारा तो सॉलिड है बिल्कुल। अगर ये मॉडल कहीं से टेपर होता, ठीक है, कहीं से टेपर होता, जैसे कि यहाँ जो मेरा ये कर्सर है, यहाँ का वैल्यू जो होता थोड़ा अप होता, और इधर जो होता है ये थोड़ा डाउन होता, तो ये पार्ट जैसा होता है इस पेपर में, इस आकार में, जैसे कि मेरा कर्सर काम कर रहा है ना, इस तरह से हमारा पार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें टेपर बाउंड्री बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिलॉट। मतलब जैसा आपका मॉडल रहेगा उसी तरह से आपका बाउंड्री क्रिएट होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अभी मैं इसका यूज करता हूँ। इसके लिए भी आपको टूल देना पड़ेगा, तो उसी टूल के रेफरेंस में बनाता हूँ इसको भी। हमारा बाउंड्री क्या हुआ, ये क्रिएट हो। ठीक है, देख सकते हैं आपका क्या है, बाउंड्री जो हमारा है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना।
वापस चलते हैं, इसको भी मैं रीएक्टिवेट कर देता हूँ। फिर वापस जाएंगे बाउंड्री पे, क्रिएट बाउंड्री, उसके बाद आता है कोलिजन शेप। तो कोलिजन शेप क्या होता है, ये जो कोलिजन शेप है, ये बाउंड्री हमारा सिर्फ वही क्रिएट होगा जहां पे हमारे पार्ट में कोलिजन हो, ठीक है। अदरवाइज ये बाउंड्री क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब का तो हम बहुत कम ही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्टॉक मॉडल रेस्ट। तो स्टॉक मॉडल क्या होता है, पहले आपको स्टॉक मॉडल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको मालूम है तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं मालूम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा स्टॉक मॉडल क्या होता है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो स्टॉक मॉडल जो होता है हमारा, स्टॉक मॉडल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्टॉक मॉडल हम क्रिएट करते हैं कि हमारा मटेरियल कितना बचा क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्रिएट करते हैं स्टॉक मॉडल, फिर बाउंड्री लगाएंगे, तभी ये बाउंड्री वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लगा के, लगेगा ही नहीं बाउंड्री। यहाँ भी हमें टूल चाहिए, अब मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखेगा कैन नॉट प्रोड्यूस बाउंड्री, नो स्टॉक मॉडल स्पेसिफाइड, ठीक है। तो बाउंड्री हमारा क्या होगा, क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। वापस चलते हैं फिर कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट कन्वेंशियल, ये क्या होता है। तो इन सब के बारे में मैं कभी वीडियो बना दूंगा, ऐसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। उसके बाद एक ऑप्शन आता है बूलियन ऑपरेशन। ये क्या है हमारा, अगर किसी भी दो बाउंड्री को हमें जोड़ना हो, किसी भी दो बाउंड्री को हमें जोड़ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बूलियन ऑपरेशन। इसे मैं यहाँ क्लिक कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक बाउंड्री देना है कोई भी, और यहाँ पे दूसरा बाउंड्री देना है कोई भी। अब ये 5 और 2 दोनों बाउंड्री क्या हो जाएंगे, ये अब आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है बूलियन ऑपरेशन, ठीक है ना, ठीक है। अब हमारा क्या है, आखिरी एंड लास्ट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा, ठीक है ना। आखिरी और लास्ट उससे ज्यादा यूज होता है। ये जो आपका कलर दिखा रहा है ना, ये जो ज्वाइंट हुआ था इसलिए ऐसा दिखा रहा है, हमने दो बाउंड्री को ज्वाइंट किया है ना, इसलिए ऐसे शो करता है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी और लास्ट बाउंड्री है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ये आपको अच्छे से यूज करने आ जाएगा तो किसी भी बाउंड्री की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको भी रीएक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो आपको मॉडल मिल जाएगा। आप जैसे इस मॉडल पे सेलेक्ट करते हैं, आपका जैसा मॉडल है सेम उसी प्रकार का आपका एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसा मॉडल है वैसा ही आपका बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे स्केच का। आप अपने हिसाब से बाउंड्री स्केच कर सकते हैं, आपको जिस जिस तरीके से बाउंड्री चाहिए उस तरीके से आप स्केचिंग कर सकते हैं, मतलब खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिट कट, इस पे क्लिक करें। अब इतने हमारे सारे ऑप्शन खुल गए। स्केच पे आप क्लिक करते हैं तो स्केच पे भी हमारा यही ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे कलेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। इस कलेक्ट पे हम सेलेक्ट करेंगे, और जिस भी एरिया को आपको कलेक्ट करना है, मतलब जहां भी आप बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं उसको आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इस पार्ट को कलेक्ट कर लिया, इस पार्ट को कलेक्ट कर लिया, इस पार्ट को कलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं यहाँ पे ग्रीन टिक जो है इसको साइन ओके कर देता हूँ। अब यही यही हमारा बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लाइन का ऑप्शन है। अब लाइन में हमारे 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है।
लाइन में क्या हमारे 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो कंटिन्यूअस लाइन, जो कि लाइन आपका कंटिन्यूअस चलेगा। तो इसमें क्या है, आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्लैंप लगाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक लाइन खींचिए, फिर खींचिए, ऐसे से आप क्लैंप लगा सकते हैं। ये कंटिन्यूअस लाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ बाउंड्री क्रिएट हो गया। उसके बाद एक सिंगल लाइन आता है। तो सिंगल लाइन क्या है, आप एक लाइन ऐसे खींचिए और ओके कर दीजिए, फिर एक लाइन ऐसे यहाँ से क्लिक करके ऐसे खींचिए और इसको ओके कर दीजिए, फिर आपको यहाँ क्लिक करना है, फिर आपको बाउंड्री बनाना है। मतलब ये कंटिन्यूअस वर्क नहीं करेगा, ये सिंगल सिंगल ही वर्क करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल क्या है, अगर आपको किसी रेक्टेंगल में लगाना है बाउंड्री, तो वहां इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया और एक मैं पॉइंट ले लिया यहाँ पे, की पॉइंट, और इसको मैं यहाँ पे बाउंड्री लगाता हूँ रेक्टेंगल। तो ये आपका रेक्टेंगल पार्ट में आपका बाउंड्री लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सर्कल में। सर्कल में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं एक एक करके तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। तो अगर किसी सर्कल में लगाना हो तो आप इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और जहां भी आपको लगाना है वहां पे ओके कर दीजिए, ठीक है। जहां भी लगाना हो आप ओके कर सकते हैं, जहां भी सर्कल है आपका वहां पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये सर्कल में लग जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, वापस से हम इसमें आएंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, मतलब जो सर्कल में लगाना है आप 3 पॉइंट लेकर भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक कोई भी 3 पॉइंट देकर आप इसमें लगा सकते हैं बाउंड्री, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ठीक है ना। आपका डाया भी ऑटोमेटिक ये स्पेसिफाई कर लेगा। तो ये 3 पॉइंट्स है आपका, ठीक है। इस तरीके से हमारा सेंटर पॉइंट आर्क है, नहीं सिर्फ आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। तो आप सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं अगर एक्सप्लेन करूं सबको तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे कि ये ज्वाइन है, सेगमेंट है। यहाँ से किसी भी लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लोज लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, अगर कोई पेपर लाइन है, टेंजेंट है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से सेगमेंट है, सेगमेंट में जो आपका ऑप्शन है, तो सेगमेंट में क्या है हमारा, अगर कोई लाइन है हमारा तो उस लाइन को आप कट कर सकते हो, ठीक है, या स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, या मर्ज कर सकते हो। एक ऑटोमेटिक मर्ज का ऑप्शन आता है, ये ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आता है। तो इन सब चीजों का क्या करना है, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बता दूं, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है कर्व पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा कंपोजिट कर्व। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो इन सब का आपको प्रैक्टिस करना है, और वहीं भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो कंपोजिट कर्व को लेना है, और उसके बाद आप जहां भी लगाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ लगाना है, इसको सिलेक्ट कीजिए, ये आपका रेड हो जाएगा, और इसको ओके कर दीजिए, यहाँ बाउंड्री क्रिएट हो गया। अगर आपको यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, रेड हो गया, यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ पे लगाना है, यहाँ सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। मतलब क्या है, आप जहां भी क्लिक कीजिएगा वहां आपका रेड कलर आएगा, और रेड आते ही आपको यहाँ से ओके कर देना है, तो आपका बाउंड्री क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, मैंने बाउंड्री के बारे में फुल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बाय, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो बाय, और मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में।